हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज इस वीडियो में हम इंटरव्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 9 कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये स्पेसिफिक जो है बॉडी लैंग्वेज से संबंधित चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एक बात ध्यान रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एनी इंटरव्यू का। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, ऑब्वियसली है ये हमने एसी 2019 और सीरीज में चला रहे हैं, लेकिन अदरवाइज कोई भी, चाहे वो पीसीएस के लिए हो या किसी भी इंटरव्यू के लिए, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप देखो प्रश्न, ये इंटरव्यू यूपीएससी जो बोलती है वो इंटरव्यू एक्चुअली नहीं बोलती है, वो बोलती है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि आपका व्यक्तित्व की जांच। रिटन आप क्वालिफाई करके आए हो तो नो डाउट टैलेंट की आप में कमी नहीं है। इनफैक्ट हर कंपोनेंट में उन्होंने चेक कर लिया, आपकी राइटिंग स्किल्स भी उन्होंने चेक करा, आपके जो जीएस चेक किया, करंट अफेयर्स चेक किया, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारी चीजें, मैथ्स, सब चीज चेक किया गया। और कहीं ना कहीं इन एग्रीगेट आप यूपीएससी की नजर में, और जो भी पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में कैंडिडेट्स ने जो भरा है, फॉर्म फिल किया है, तो यानी कि आप ऑलरेडी 97% कैंडिडेट से बेटर हो। तो आप उतने कैंडिडेट को पछाड़ करके वहां पहुंचे हो, तो आप क्रीम में हो, ये बात वो जानते हैं। लेकिन लिखना एक और बात होता है और शो करना एक और बात होता है। नो डाउट जो कैंडिडेट एक्सीलेंट है राइटिंग में, उन्होंने इंटरव्यू में खराब भी परफॉर्मेंस किया, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेनी एग्जाम्स इंक्लूडिंग दिस, कि उन्हें सिलेक्शन वो करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप मिसबिहेव नहीं करो, मींस इन एवरेज जो इंटरव्यू जाता है, आपका खराब भी चला गया तो आपका रिटेन का कंपोनेंट यदि सही है तो आप क्वालिफाई करोगे। तो हम बॉडी लैंग्वेज इसमें देखेंगे सारी चीजें। देखो नॉर्मली कहा जाता है कि जो शब्द आप बोलते हो वो 7% काउंट होता है। हाउएवर ये सब लोग इसमें एग्री नहीं होते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है कि जो शब्द आप बोलते हो वो 7%, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल, देखो यहाँ आया ना, वर्बल, नॉन वर्बल और पारा वर्बल। तो वर्बल 7% और जो अदर कंपोनेंट नॉन वर्बल और पारा वर्बल, ये कहा जाता है कि 93% कंट्रीब्यूट करता है। देखो होता क्या है कि आप जो कह रहे हो वो सामने वाले बंदे को तक मैसेज पहुंचना चाहिए। तो द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्वॉल्व्स वर्बल, नॉन वर्बल एंड पारा वर्बल कंपोनेंट्स। तो 3 कंपोनेंट होते हैं आपके। वर्बल होते हैं जो शब्द आप बोलते हो, कि सपोज भारत की राजधानी कहां है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली, न्यू दिल्ली जो आपका है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो वो आपके शब्द हो गए। अब सर नीचे करके आप बोल रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स होता है। जैसे कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो शब्द आपके जस्ट 7%, खास करके जैसे देखो यदि ये पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो नई दिल्ली आप बोल दो, न्यू दिल्ली बोल देते हो, तो वो उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है कि आप किस ढंग से, लेकिन आप एरोगेंट बिहेवियर से बोलते हो, आपका आप इग्नोरेंस टाइप में बोलते हो कि आप जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन उनके तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो ये चीजें मायने रखती। खास करके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, वहां आई कांटेक्ट, आपके बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत मायने रखता है। तो एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्वॉल्व्स वर्बल, नॉन वर्बल एंड पैरा वर्बल कंपोनेंट्स। वर्बल कंपोनेंट्स रेफर्स टू कंटेंट ऑफ आवर मैसेज, जो हम कुछ कहना चाहते हैं। द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ आवर वर्ड्स, जो आपका, जो कहते हैं ना कि सेंटेंस का डेफिनेशन, कि सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे आप कोई लैंग्वेज सेंटेंस बोलते हो तो वो एक ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए, शब्दों का उचित कंपोनेंट होना चाहिए। अब कोई ऐसा सेंटेंस आप बोल दो जिसका कि मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो मैसेज डिलीवर नहीं करेगा। तो वर्बल कंपोनेंट कहता है कि refers to the content of our message, the choice and arrangement of our words. The non-verbal components refer to the message we send through our body language. जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो ये प्रतीत होता है ना कि हाँ, जो बंदा ये कह रहा है वो सही कह रहा है। वहां जो बोर्ड में होंगे 5 मेंबर्स जनरली होते हैं, तो उसमें साइकोलॉजी वाले भी होंगे, डिफरेंट उसमें कुछ ये पर्सन है, बहुत मैक्सिमम पर्सन वो होंगे
जितना आपका एज है उससे ज्यादा उनका वर्क एक्सपीरियंस है। कोई एक्सपर्ट है उन चीजों को, वो एन नंबर ऑफ पर्सन से डील कर चुके हैं। सपोज कोई आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और उनके पास 35 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप अभी उतना दिन आपका जन्म भी नहीं हुआ है जितना दिन से वो ये सारी चीजों को डील कर रहे हैं। या कोई आर्मी से रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल है, अब वो उनके पास एक्सपर्टाइज है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है। तो आपको क्या है, वर्बल कंपोनेंट ऑब्वियसली है, जो फैक्ट्स है, जो ओपिनियंस है, तो आप शब्द अब सीधा सीधी नहीं आ रहा तो आप सिर्फ स्माइल देकर के काम नहीं चलेगा, शब्द तो आपको बोलने पड़ेंगे। The paraverbal components refer to how we say what we say, the tone, pacing and volume of our voice. ऐसे मैं अपना पार्टिकुलर बोलता हूँ। तो मेरा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत खराब है एक तरह से, खास करके जो आपका पारावर्बल है ये मेरा बहुत खराब है। आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस, लेकिन ऑब्वियसली है कि वो हर चीज को कंसीडर करते हैं। दे आर नोइंग कि एक कैंडिडेट आ रहा है 22 इयर्स 23 इयर्स, ऑब्वियसली 20 से 25, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, तो 20 से 25 इयर्स के बीच का कैंडिडेट आ रहा है, तो वो और बहुत सारे उसमें रूरल बैकग्राउंड के आ रहे हैं, कुछ अर्बन बैकग्राउंड के भी बहुत सारे हैं, मेजोरिटी जो अर्बन बैकग्राउंड के, लेकिन हर कोई ने कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्रॉपर केयर नहीं किया है। तो वो जानते हैं कि ये बच्चे में मिनिमम मैच्योरिटी है, फिर ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें वो सीखेगा तो चीजों को कर लेगा। तो आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन में, वर्बल, नॉन वर्बल और पारावर्बल। ए लॉट ऑफ पीपल जो है वर्बल, ये नॉन वर्बल और पारावर्बल को सिंपली नॉन वर्बल में ही काउंट करते हैं। अब देखो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, body language is a type of non-verbal communication in which physical behaviors as opposed to words are used to express or convey the information. Such behavior includes facial expression, body posture, gestures, eye movement, touch and the use of a space. और आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे। आप किस ढंग से बैठे हुए हो चेयर पे, ये मायने रखता है। किस ढंग से आप कहाँ हाथ रखे हुए हो, अब आप ये उंगली को का मूवमेंट कर रहे हो, पैरों का मूवमेंट, तो देखो जनरली वो पैरों का मूवमेंट तो नहीं देखेंगे, लेकिन पैरों के मूवमेंट के कारण आपका यदि बॉडी में मूवमेंट, बहुत बार देखोगे कुछ लोग का पैर का मूवमेंट चलता रहता है। जैसे इनफैक्ट देखोगे आप अभी प्रेजेंट के अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, कभी उनको देखते रहना, मोर और लेस पैर हिलाते रहेंगे, एक पैर पे दूसरे पैर को चढ़ा लेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। बहुत सारे फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, बहुत टाइम मेरा फेस टू फेस हम लोग नेहरू मेमोरियल में वो भी कभी कभी बहुत बार आते हैं, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ, वो कभी कॉन्स्टेंटली बैठ नहीं सकते हैं 5 मिनट, इनफैक्ट 1 मिनट भी नहीं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बार देखा मैंने कि चाय पी रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तक बैठे हुए हैं, वो चाय पी रहे हैं तो उनका कप का आवाज कर रहा है। तो दैट पर्सन इज ए फेमस हिस्टोरियन, वो अपने को प्रूव कर चुके हैं। अब रामचंद्र गुहा को कोई उस आधार पे जज नहीं कर रहा है, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं तो कोई उनको उस आधार पे जज नहीं कर रहा है कि वो उस ढंग से इंटरव्यू कैसा है आपको कम मार्क्स देंगे। वो लोग अपने को वो प्रूव कर चुके हैं। लेकिन ये सारी चीजें मैटर करता, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि कोई नोटेड हिस्टोरियन है, नोटेड इमिनेंट साइंटिस्ट है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर है, या एक बहुत बड़े टीचर हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज में एक्सपर्ट है, वो अपने एरिया में एक्सपर्ट है। लॉट ऑफ टाइम होता है कि जैसे ऑब्वियसली है, मैं जैसे इंजीनियरिंग कर चुका हूं, तो चलो इंजीनियरिंग में लिमिटेड फैकल्टी अच्छे थे क्योंकि वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो कुछ फैकल्टी नो डाउट बहुत अच्छे थे। लेकिन जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसमें मैं मैक्सिमम क्लासेस करता था, तो प्रेस्टिजियस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो वहां के फैकल्टी हाईली रिनाउंड थे। लेकिन आप उसमें भी देखोगे कि उनका बहुत सारे का जो होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में है, उनका जेस्चर पोस्चर जो होगा उस ढंग से होगा। लेकिन अब एक मान के चलो कि अकाउंट के जो टीचर हैं, आप उनसे ये हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उस चीज को प्रॉपर ढंग से मेंटेन करें। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीजें मायने, लेकिन आपका जो है वो सारे चीजें कंसीडर होता है। जैसे बहुत सारी चीज जो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखना, जो इंटरव्यू का जो फर्स्ट लेक्चर है, सबसे पहले उसको देखना। इन एग्रीगेट जो है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, जो आपका
मार्क्स का बेसिस है, मार्क्स का क्राइटेरिया है, वो क्या है। लेकिन अब उसके बाद क्या है, हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट को इंडिविजुअली कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मायने रखता। सम टाइम होता है ना, कुछ कैंडिडेट ने क्वेश्चंस को रिप्लाई बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो उनका जेस्चर, पोस्चर, जो बोल रहे हैं, उनका आई कांटेक्ट, उनका आई मूवमेंट, वो ट्रूथनेस दिखाता है। नहीं जानना एक गुनाह नहीं है। लाइफ जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप हमेशा लर्न करते रहते हो। लेकिन उस बीच में क्या है कि आप जो बोलो वो लगे उनसे कि सही बोल रहा है। तो ये सारी चीजें है। अब देखो, ये इसमें जो समरी की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो बॉडी लैंग्वेज वाले में, जेस्चर पोस्चर वाले में है, इंटर इनटू द रूम विद परमिशन, परमिशन लेकर के प्रॉपर परमिशन लो और इंटर करना है। विश ऑल मेंबर्स, फर्स्ट चेयरपर्सन एंड देन अदर्स। और लेडी है तो लेडी को प्रायोरिटी आपको देना होता है। नॉर्मली देखो, कोई भी मेल हो या फीमेल है, जो चेयर पे बैठे हुए, चेयरपर्सन मींस है कि जो ऑब्वियसली 5 मेंबर्स हैं तो उसमें एक चेयरपर्सन है, या मेल मेंबर है तो चेयरमैन कह सकते हो। लेकिन आज की डेट में जेंडर न्यूट्रल बोलो, चेयरपर्सन में दोनों इंक्लूड एक तरह से हो जा रहे हैं। तो जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है, सबसे पहले उनको विश करो, उसके बाद में से लेडी को फर्स्ट विश करना। और चेयर पे यदि लेडी है तब तो कोई इशू ही नहीं है। टेक चेयर विदाउट, अब वो जब आप जाओगे परमिशन लिए तो आप अंदर गए, उसके बाद विश करोगे वहां पहुंच करके, तो आपको कुछ मोमेंट तक खड़ा रहना है, विश करना है। तो वो बोलेंगे सिट डाउन, तो आपको बोलना है थैंक यू। टेक चेयर विदाउट मेकिंग नॉइज। अब क्या है, चेयर को आपको क्या है ना कि आने वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि चेयर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दो। तो जब आप मान के चलो पहले से ऑर्गेनाइज वे में, तो उसको पीछे खिसकाओगे, उसके बाद बैठोगे, तो आपको नॉइज पॉसिबल जहां तक अप टू मैक्सिमम लेवल है कि वो नॉइज, चेयर जो आवाज नहीं करनी चाहिए, तो आप विदाउट मेकिंग नॉइज आपको चेयर को लेना है, बैठना है। उसके बाद आप कंफर्टेबल पोस्चर में, आपका ये होना चाहिए ना कि बैक जो होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए। आपका बैक स्ट्रेट ऐसा नहीं है कि बूढ़े बुजुर्ग की तरह आप बैठ गए। तो बैक जो होना चाहिए आपका स्ट्रेट होना चाहिए। और एक लगे कि जबान आप, खास करके इस इंटरव्यू में आपको ये होना चाहिए कि एकदम फिट है। अब ऐसा नहीं एकदम सीना तान करके लगे कि 4 इंच छाती आगे हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक स्ट्रेट आप पोस्चर में बैठोगे। फिर है पैसेंस वाइल लिसनिंग। जो भी आप उनसे क्वेश्चन, जैसे देखो एक आइस ब्रेकिंग टर्म होता है, ब्रेक द आइस बोलते हैं या आइस ब्रेकिंग, ठीक है। तो आप जा रहे हो, आप पहले ही घबराए रहते हो, कोई भी कितना भी बड़ा कैंडिडेट होता है। इनफैक्ट ना आरबीआई के लिए भी इंटरव्यू होता है ना, जो आरबीआई गवर्नर के पोस्ट के लिए या डिप्टी गवर्नर के लिए, वो कैंडिडेट भी घबराए एक तरह से रहते हैं। तो उनका घबराहट डिफरेंट टाइप का होता है, आपका घबराहट डिफरेंट टाइप का होता है। तो आप पहले पैसेंस रखें, वो ब्रेक द आइस करेंगे, नॉर्मल ये करेंगे, अच्छा हाँ तो मिस्टर सो एंड सो, आपने यहाँ से पढ़ाई की, या आपके फादर ये हैं, अच्छा तो आप दिल्ली में रहे हो, हाँ जी दिल्ली में कोरोना का क्या हाल चाल, क्या आप कोरोना के ड्यूरेशन में दिल्ली में ही थे। अब उस ढंग से तो आपको नॉर्मल करेंगे। फिर या मान के चलो आप, आपके पास कुछ ये है, सपोज मार्क्स है 60%, एक जगह 80% है, एक जगह 50%, तो क्या जी क्या था, 50% इतना कम, पढ़ना छोड़ दिए थे क्या। तो आपको वो एक ना कंफर्ट जोन में लाते हैं। तो आप उस कंफर्ट जोन में, उसके बाद जो है किसी भी चीज को हैव पैशंस व्हाइल लिसनिंग, जो भी है सुनने में पैशंस रखें। फर्स्ट केयरफुली लिसन देन रिप्लाई। तो यदि आप सुन लेते हो प्रॉपर, उसके बाद रिप्लाई करो। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, आस्क फॉर पार्डन, बोलो सॉरी सर आई डिड नॉट गेट, या पार्डन सर प्लीज आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। तो आप पार्डन अपना ये करो, सॉरी बोल करके क्वेश्चंस को आप ये पूछ सकते हो। अब ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो आए क्या बोले ये वाला नहीं होना चाहिए, और हर क्वेश्चन में ही वो नहीं होना चाहिए। पैसेंस रखो, लिसनिंग स्किल्स। इसी वजह से देखोगे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह किए थे, तो उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स था, उसमें लिसनिंग स्किल्स सबसे फर्स्ट टेस्ट, और जो सबसे फर्स्ट लेक्चर्स वगैरह चलते थे वो लिसनिंग स्किल के ही। इंग्लिश के गाने सुनाए जाते थे, इंग्लिश के ऑस्ट्रेलियन टोन सुनाए जाते थे, फ्रेंच कुछ सुनाए जाते थे, कनाडियन इंग्लिश सुनाए जाते थे, कुछ सारी चीजें उस आप सुनने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो वो पहले सुनो,
क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पार्डन मांगो, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं। इफ यू आर नॉट नोइंग आंसर of any question, politely say sorry sir, I don't know, या I don't recall, या I don't remember, जो भी आप है कि सर मैंने पढ़ा था मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, या सर मैं नहीं जानता हूं। सिंपली पोलाइटली बोलो, और ये अपराध बोध की भावना से नहीं, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आप मना नहीं कर सकते हो, जहां ओपिनियन पूछा जाता है आप वहां मना नहीं कर सकते हो कि ऐसा है कि हाँ जी आप आपके फैमिली में किस ढंग से आपके फादर का सपोज इनकम बहुत कम है, तो कैसे फैमिली को मेंटेन, तो बोला हमको क्या मतलब है, ये पिताजी का समस्या है, हमको तो भाई पैसे जितने चाहिए वो मैं मांग लेता हूँ। नहीं, आप ओपिनियन आप अपना प्रॉपर तरीका से आपको देना होता है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब है कि जिनसे आप बात कर रहे हो, जो मेंबर आपसे या चेयरपर्सन जो भी बात कर रहे हैं, उनसे आपको आई कांटेक्ट रखना। अब आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता ना कि कंटिन्यूअस एकदम उनको देखते रहो इस ढंग से कि आप अनकंफर्टेबल फील हो जाए, तो ये आई कांटेक्ट बनाना होता है, लेकिन एकदम गैजिंग नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट एकदम, जो सॉरी टू से वो ताड़ना जैसे जिसको कहते हैं, तो उस ढंग वाला नहीं होना चाहिए। आप मेंटेन रखो विद स्मॉल ब्रेक, ठीक है ना, स्मॉल ब्रेकिंग। ऐसे भी आपकी जो नेचुरल फेनोमेना है, जो पलकें हैं वो झुकती हैं और बंद होती हैं और खुलती है स्लाइटली, वो आपके कंट्रोल में, आप कंटिन्यूअस उस चीज को नहीं कर सकते हो, तो आप मेंटेन रखो लेकिन विद स्लाइट ब्रेक। नेक्स्ट, योर वर्ड्स शुड मैच विद योर बॉडी लैंग्वेज। आप जो बोल रहे हो ना वो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी मैच करने चाहिए। इनफैक्ट देखो, लाई डिटेक्टिंग टेस्ट जो होता है तो वही चीज तो है, वो आपका बॉडी फेनोमेना जो है, डिफरेंट बॉडी फेनोमेना को वो ऑब्जर्व करता है कि जो आप बोल रहे हैं शब्द जो है वो सारे जो बॉडी से मैच कर रहा है या नहीं। वो साइंटिफिक तरीका हो गया, मशीन आ गया, आपको मशीन में से कनेक्ट कर दिया और वो सारी चीजें पता चलेगा। अब बोर्ड में लाई डिटेक्टिंग टेस्ट नहीं ये कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो करेंगे। नेक्स्ट, इवन इफ कंटिन्यूअसली यू आर नॉट रिप्लाइंग मेनी क्वेश्चंस, कीप पेशेंस, लिटिल बिट ऑफ टेंस मूड इज ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो स्माइल दे रहे हो कि आप पूछते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका भी नहीं होना चाहिए। तो आप लिटिल बिट टेंस मूड इज ओके, लेकिन आप को ये लगना चाहिए कि आप सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है, बट नेवर लूज योर नर्व। यानी आप पैसेंस लूज नहीं करना है आपको अपना। जो एक आप यूपीएससी बिल्डिंग में हो, ये अपने आप में अचीवमेंट है। पूछो जिन कैंडिडेट से जिनका एज पार हो गया, उन्होंने कंटिन्यूअस घोर मेहनत किया और वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, ये कहीं ना जस्ट इमेजिन करो ना कि ये आपके लिए मक्का है। मैं समझता हूं कि मैं लकी हूं कि वहां गया, वहां से सक्सेसफुल होकर के, बट एक बार मैं और जाना चाहता हूं। अभी भी मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक बार उस बिल्डिंग में और जाऊं और सक्सेस होकर के आऊं। पता नहीं हो पाएगा या नहीं, अब मेरे लिए हो जाता है तो बहुत बेहद खुशी होगी, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वन टाइम गया हूं और सक्सेस होकर के लौटा हूं, बट एक बार इच्छा है कि, तो आपके लिए वो मक्का है, जो आप जो कह सकते हो कि आपका गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर है आपके लिए। जो भी जिसको मानते हो, जिस फेवरेट प्लेस को, तो वो आपके लिए है। उस बिल्डिंग में जाना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अपने अथॉरिटी से जा रहे हो, अपने राइट से जा रहे हो, ठीक है, तो आप ये गौरवान्वित महसूस करो कि हम वहां हैं। लेकिन आप नहीं रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा टेंस तो थोड़ा सा आप हो, क्योंकि वो जेन्यूननेस दिखाता है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम स्माइल दे रहे हैं, लेकिन नर्व अपना जो है मेंटेन रखना है। समटाइम ना कंटिन्यूअसली जो है रैपिड फायर को करेंगे, और वही क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है मान जाए, लेकिन आपको अपना मेंटेन रखना है। इफ दे आर शेयरिंग सम लाइट मोमेंट्स, देन यू शुड सॉरी गिवन नहीं गिव, सॉरी यू शुड गिव अ स्माइल, ठीक है ना, यू शुड गिव अ स्माइल। अब थोड़ा सा कभी कभी होता है ना लाइट मोमेंट, बात करते करते अच्छा अच्छा ये यहाँ है, मान के चलो सपोज जस्ट ऐसे ही लो कि जस्ट आप ये करो कि आप बिहार से हो, बोला अच्छा और लालू जी का क्या हाल चाल है। तो उनका स्पीच कभी सुने थे, चलिए थोड़ा सा उनके लैंग्वेज में कुछ सुना। तो एक जो लाइट मोमेंट है, या फिर आपने जैसे और चीजों को हमने देखा, हॉबी वगैरह को देखा, ग्रेजुअली हम चीजों को करते जा रहे हैं, तो बहुत सारा चीज को आपने देखा, तो उसमें क्या है
कि जो चीजों को आप धीरे धीरे कर रहे हैं, तो अब सपोज हॉबी है तो उस हॉबी में बोल दिया कुछ, तो वो लाइट मूवमेंट आपका कुछ ऐसा होगा। तो आपको सारी चीजों को मेंटेन रखना है। जो भी इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स हैं, जो भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ये अपना डीएफ भेजें, क्योंकि डीएफ को स्टडी बहुत सारे कैंडिडेट्स को 10+ कैंडिडेट्स हैं जिनके डीएफ जिन्होंने हमें भेजा है और हमने उनसे पर्सनल बात किया है, और कमिंग डेज में जो भी है हम सारी चीजें मॉक इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट ये चीजें करवाएंगे। तो आप आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है आप हमें ये में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और प्रश्न कुछ भी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, और बहुत जरूरी है तो आप कॉल करो। और जहां भी आप जिस मोड पे चाहते हैं डिस्कस डिबेट, देखो ये आपके लिए एडवांटेज है कि आपको इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मेरे लिए एडवांटेज है कि मुझे एक गौरवान्वित महसूस होगा कि हमारे इतने कैंडिडेट्स सफल हुए हैं। देखो कहते हैं ना, देयर इज नथिंग सच एज फ्री लंच, तो मेरे लिए भी है कि मेरे इतने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। ऑब्वियसली लास्ट टाइम या जो भी है जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू फेस किया और जो हमारे कांटेक्ट में थे, उनको नो डाउट बहुत बेनिफिट हुआ। आप ये कैंडिडेट्स वगैरह ऑब्वियसली खुद कुछ कैंडिडेट 100+ भी लाए, तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज होगा। आप 5 मार्क्स 10 मार्क्स का जरूर एडवांटेज होगा। तो जो भी है आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।